नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों आपके लिए स्पीडी समाधान अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें पेज नंबर 203 एवं मॉडल सेट नंबर 49, 50, 51, 52, 53 एवं 54 है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट नंबर 49 है। मॉडल सेट नंबर 49 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुखना झील चंडीगढ़ में अवस्थित है। सुखना झील कहाँ पे स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? आकस्मिकता निधि से है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में प्रारंभ हुआ था। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब आरंभ हुआ था? 1986 में प्रारंभ हुआ था। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का भारत में प्रयोग किसने किया था? अकबर ने किया था। सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का भारत में प्रयोग किसने किया था? अकबर ने किया था। विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने किया था। विधवा गृह की स्थापना किसने किया था? प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने किया था। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार मई 1952 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव कब हुआ था? प्रथम बार मई 1952 ईस्वी में हुआ था। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा आता है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किसके कारण आता है? विकिरण विधि के द्वारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। प्याज में भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में होता है। प्याज में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? सेलुलोज के रूप में होता है। चंद्रप्रभा अभयारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। बेल्जियम को क्या किस नाम से जाना जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। 8 पिन जोन में विभाजित है। भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? 8 पिन जोन में विभाजित है। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका की सीनेट है। विश्व की सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है? अमेरिका का सीनेट है। इंसुलिन में लोहा का अंश होता है। इंसुलिन में किसका अंश होता है? लोहा का अंश होता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब की क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब घटता है। धूप चश्मे के लिए क्रूस कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूस कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेट नंबर 50, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में स्थित है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है। प्रकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य किरणें पहुंचते हैं उसे यूफोटिक कहते हैं। समुद्र तक जितनी गहराई तक सूर्य किरण पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? यूफोटिक कहते हैं। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को लागू हुआ था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को लागू हुआ था। वान झील तुर्की में स्थित है। वान झील कहाँ पे स्थित है? तुर्की में स्थित है। क्वार्ट्ज घड़िया दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। क्वार्ट्ज घड़िया किस पे काम करती है? दाब विद्युत प्रभाव पर काम करती है। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान की राजधानी अलमाती है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अलमाती है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है। लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। लोकसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में यशवंतराव चौहान को मान्यता मिली। लोकसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में किसको मान्यता मिली? यशवंतराव चौहान को मान्यता मिली। मादक पेय पदार्थों में इथाइल अल्कोहल होता है। मादक पेय पदार्थों में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में मालवा तट पर हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? मालवा तट पर हुआ था। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी थी। गुप्त वंश के शासनकाल में भारत पर हुनों का पहला आक्रमण हुआ था। गुप्त वंश के शासनकाल में भारत पर हुनों का पहला आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। किसने सबसे पहली बार जजिया कर लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत का बगीचा के उपनाम से बंगलौर को कहा जाता है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बंगलौर को। मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम है। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? पोलोनियम है। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है सेट नंबर 51, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा प्रारंभ की थी। कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा किसने आरंभ किया था? शेरशाह ने। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर हिरण्य कहलाता था। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? हिरण्य कहलाता था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंडी दुर्ग ने किया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? दंडी दुर्ग ने किया था। तारीख उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। तारीख उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था।
तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। अदीना मस्जिद पंडुआ में अवस्थित है। अदीना मस्जिद कहाँ पे स्थित है? पंडुआ में स्थित है। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता टी पेंथलर ने 1750 ईस्वी में लगाया था। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? टी पेंथलर ने। कब लगाया था? 1750 ईस्वी में लगाया था। अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा संख्या 9 और 10 है। अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा संख्या कौन है? 9 एवं 10 है। दीवान वकूफ की रचना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान वकूफ की रचना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। हिंदू राजा हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था। कौन हिंदू राजा था जिसने अपने हर 5वें वर्ष अपने पूरा धन दान कर देता था? हर्षवर्धन ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। भरूच स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। भरूच स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। हर्मिट ऑफ शिमला एओ हुम को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ हुम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम था। भारत की यात्रा पर आने वाला पहले ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम था। नेक्स्ट है सेट नंबर 52, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोजशाह तुगलक ने लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फिरोजशाह तुगलक ने लगाया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी। किसके शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी? औरंगजेब। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया था। अकबर ने कब इबादत खाना बनवाया था? 1575 ईस्वी को। सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। राज्य हड़प नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है, जिसका प्रारंभ सतारा से हुआ था। राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है? डलहौजी से है, जिसका प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? सतारा से हुआ था। नेक्स्ट है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजा राज प्रथम ने बनवाया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम ने बनवाया था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का शान सबसे अधिक थी। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला का शान सबसे अधिक था? तो जहांगीर के शासनकाल में। मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासन अकबर का था। मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासन किसका था? अकबर का था। एस्टेंस हत्याकांड में अदालत ने दारा सिंह को मृत्युदंड का फैसला सुनाया है। एस्टेंस हत्याकांड में किसको मृत्युदंड का फैसला सुनाया था? दारा सिंह को। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कर्नाटक हो गया है। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कौन है? कर्नाटक है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली प्रथम भारतीय मैडम भिकाजी कामा 1907 ईस्वी थी। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मैडम भिकाजी कामा 1907 ईस्वी। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण 2001 ईसा पूर्व हुआ था। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण कब हुआ था? 2201 ईसा पूर्व हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट है सेट नंबर 53, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ की थी। बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ की थी। दीवान कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सातवाहन के समय सर्वाधिक सिक्के शीशे के बने जाते थे। सातवाहन के समय सर्वाधिक सिक्के किसके बने होते थे? शीशा का बने होते थे। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया था। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने किसका प्रारंभ किया था? इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया था। कांग्रेस के बिलखाओ अधिवेशन 1924 ईस्वी में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, ब्रेकडाउन प्लान का संबंध लॉर्ड बेवेल से था। ब्रेकडाउन का प्लान का संबंध किससे? लॉर्ड बेवेल से है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई कैसा बंदरगाह है? यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने किया था। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 ईस्वी में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में भूमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था।
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में विमल चंद्र बनर्जी का अध्यक्षता में हुई। उस समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम मैदानी युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम मैदानी युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता है। नेक्स्ट है सेट नंबर 54। शिव मंदिर रेत में तलकाडू में स्थित है। शिव मंदिर जो कि रेत में हुआ कहाँ पे स्थित है? तलकाडू में। कर्नाटक गांधी के नाम से सदाशिव राव को जाना जाता है। कर्नाटक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सदाशिव राव को जाना जाता है। सबसे पहले ज्ञानपीठ के सम्मानित व्यक्ति जी शंकर कुरूप 1965 ईस्वी थे। सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति कौन था? जी शंकर कुरूप था, जो कि कब दिया गया था उसे? 1965 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म किसान कन्या 1937 ईस्वी था। भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म कौन था? किसान कन्या, जो कि 1937 ईस्वी में बना था। अंग्रेजों और मराठों के बीच बरगांव समझौता 1789 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों और मराठों के बीच बरगांव समझौता कब हुआ था? 1789 ईस्वी को हुआ था। पल्लव राज्य की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तारीख ए फिरोजशाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? मेहरुनिसा था। महलबारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में हॉल्ट रैमजे मैकेंजी द्वारा लाया गया था, जिसकी शुरुआत 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। महलबारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब लाया गया था? 1822 ईस्वी में लाया गया था। हॉल्ट रैमजे मैकेंजी द्वारा लाया गया था, जिसकी शुरुआत कब हुआ था? 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की कार्रवाई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। नियमित जनगणना कब से हो रहा है? तो नियमित जनगणना 1881 ईस्वी से हो रहा था और किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। नारियल का खाया जाने वाला भाग एंडोस्पर्म है। नारियल का खाया जाने वाला भाग कौन है? एंडोस्पर्म है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। सूर्य की कोरोड का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का कोरोड का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम का बना होता है। हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम अर्थात निकेल और क्रोमियम का बना होता है। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित थी। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित थी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।